नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं चाल चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। दुनिया में हवा के बाद जो सबसे अहम चीज है, सबसे महत्वपूर्ण चीज है, वो चीज है जल। और जल बहुत चमत्कारी भी है, बहुत मायावी भी है। जल का प्रयोग करके आप अपने जीवन की बहुत सारी मुश्किलों को दूर कर सकते हैं, अपने जीवन में चमत्कार का अनुभव भी कर सकते हैं। लेकिन हम आपको आज बताएंगे, जल के बारे में तो खैर बताएंगे ही, आपको बताएंगे कि लोटे के जल से कैसे जादू होगा। हम गिलास के जल की बात नहीं कर रहे हैं, हम जग के जल की बात भी नहीं कर रहे हैं। एक लोटे का जल अपने आप में क्यों महत्वपूर्ण होता है और कैसे ये जादू करता है, आज इस विषय पर बात करेंगे। चाल चक्र में आज क्या खास है, चलिए बताते हैं आपको। चाल चक्र में आज बात करेंगे कि एक लोटे में भरा हुआ पानी कैसे आपके जीवन में जादू पैदा कर सकता है। आपको बताने की कोशिश करेंगे कि आपकी तमाम मुश्किलें लोटे के जल से कैसे बह जाएंगी। और आपको यह भी बताएंगे कि जल पीने का सही तरीका क्या है। जल का प्रयोग जब पूजा उपासना में करते हैं तो उसका सही तरीका क्या है, किन सावधानियों के साथ जल का प्रयोग किया जाए, इस विषय पर विस्तार से बात करेंगे। तो लोटे का जल, एक लोटे में भरा हुआ पानी कैसे चमत्कारी हो जाता है, इस विषय पर बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले जानेंगे आज का पंचांग। आज तिथि है अधिक आश्विन कृष्ण पक्ष की दशमी, इसके उपरांत एकादशी तिथि, नक्षत्र है अश्लेषा, चंद्रमा कर्क राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय सवेरे के 7:30 से तकरीबन 9 बजे तक। पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो आप जरा सी मिश्री खा के दर्पण में चेहरा देख के यात्रा करेंगे, भगवान का नाम लेंगे तो मुश्किल से बच जाएंगे। जल के बारे में चर्चा करें उसके पहले आपको बता देते हैं वो टेलीफोन नंबर जिस पर फोन करके आप कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ सकते हैं और अपनी समस्याओं का समाधान जान सकते हैं। हमारा टेलीफोन नंबर है 0120 4807-333 0120480733। इस नंबर पे टेलीफोन करके आप कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं और ज्योतिष के माध्यम से अपनी समस्याओं का समाधान जान सकते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि जल को जादुई या चमत्कारी क्यों माना जाता है। हम जल को इतना चमत्कारी क्यों कह रहे हैं। देखिए, जल के अंदर एक बड़ी शक्ति होती है। जल जो है वो सकारात्मक यानी पॉजिटिव और नकारात्मक यानी निगेटिव दोनों ऊर्जा को सोख सकता है, दोनों एनर्जी को ले सकता है, दोनों सोख लेता है। इसीलिए आप देखिए, हमारी बहुत सारी पूजा उपासनाओं में, हमारी बहुत सारी प्रक्रियाओं में जल को मंत्र से अभिमंत्रित किया जाता है। पंडित जी जब पूजा करते हैं तो क्या कहते हैं, ओम अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोपि वा यस्मरेत पुंडरीकाक्षः सहवायाभ्यंतरम शुचिः कह के जल चारों तरफ छिड़कते हैं पवित्रता के लिए। जल अभिमंत्रित हो सकता है, दुनिया में बाकी चीजें अभिमंत्रित इतनी इंटेंसिटी से नहीं हो सकती। भोजन भी हो सकता है अभिमंत्रित, लेकिन जो इंटेंसिटी जल की है, जल के अंदर मंत्र जितना जल्दी घुल जाता है, जितना जल्दी जल के अंदर मंत्र शामिल हो जाता है, उतना जल्दी किसी और चीज के अंदर शामिल नहीं होता। शरीर का जो जल तत्व है वही आपको शक्तिशाली और दिव्य बना सकता है। 70% हिस्सा इस शरीर का जल से बना हुआ है और जब शरीर में जल का संतुलन अच्छा होता है तो आप शक्तिशाली हो जाते हैं, आप दिव्य हो जाते हैं। और अगर शरीर में जल तत्व का संतुलन बिगड़ा हुआ है तो आप बीमार रहेंगे, आपके चेहरे पे तेज नहीं रहेगा, आपकी बातों में वजन नहीं होगा, क्योंकि शरीर का जल तत्व सबसे ज्यादा अहम होता है। जल के प्रयोग से वास्तविक और काल्पनिक दोनों समस्याएं दूर की जा सकती हैं।
कुछ लोगों को वास्तविक समस्या होती है, सर दर्द हो रहा है, तबीयत खराब है, शरीर में दर्द है या पेट की प्रॉब्लम है। कुछ लोगों को काल्पनिक समस्या होती है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मुझे लग रहा है कि मेरे छाती में कुछ हो रहा है, ऐसा अनुभव हो रहा है, या सर में कुछ हो रहा है, ऐसा अनुभव हो रहा है। ये वास्तविक और काल्पनिक दोनों तरह की समस्या जल के माध्यम से दूर की जा सकती है, लेकिन आपको ये जानना होगा कि जीवन में जल का सही और संतुलित प्रयोग कैसे किया जाए। जीवन में जल का सही प्रयोग करेंगे, संतुलित प्रयोग करेंगे तो आप स्वस्थ रहेंगे और आप विषमुक्त भी होंगे। टॉक्सिन्स आपके शरीर के बाहर निकलेंगे, शरीर में जो विष जमा हो गया है वो विष आपका निकल जाएगा। जल जो है ये भावनाओं को बहने से भी रोकता है और आपको आध्यात्मिक बनाता है। हम जब बड़े इमोशनल होते हैं, खुश होते हैं या दुखी होते हैं तो क्या होता है, आंख से आंसू आ जाते हैं, हो जाता है ना। वहां भी जल है, वहां भी जल ये बताता है कि हम दुखी हैं या हम खुश हैं। और जल जो है, वाटर कंपोनेंट जो है, ये बताता है कि आप कितने आध्यात्मिक होंगे। जल की जो राशियां हैं, कर्क, वृश्चिक और मीन, यहां पर आध्यात्मिकता की संभावनाएं सबसे ज्यादा होती हैं। या जल के जो लग्न हैं, कर्क, वृश्चिक और मीन लग्न, यहां पर आध्यात्मिकता की संभावनाएं सबसे ज्यादा रहती हैं, क्योंकि ये जल के लग्न हैं या जल की राशियां हैं। जल का चमत्कारी प्रयोग अगर आप करना चाहते हैं तो आपको लोटे का प्रयोग करना होगा। अब आपके दिमाग में यह बात आएगी कि पंडित जी लोटे की बात क्यों कह रहे हैं, पंडित जी क्यों नहीं कह रहे हैं कि गिलास के जल से भी काम चल जाएगा, जग के जल से भी काम चल जाएगा, कटोरी के जल से भी काम चल जाएगा, लोटे का ही जल क्यों प्रयोग किया जाए। अब एक बड़ा सवाल, बहुत बड़ी बात आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं मैं कि गिलास के पानी में और लोटे के पानी में अंतर क्या है। दोनों आप एक ही जगह से भरिए, दोनों एक ही समय पर भरिए, एक ही जगह पर रखिए। गिलास के पानी में और लोटे के पानी में जमीन आसमान का अंतर है। क्या अंतर है? गिलास जो है एक रेखीय आकृति का होता है। गिलास को अगर आप देखें ऊपर से नीचे तक तो एक लाइन होती है, गिलास के ऊपर से नीचे तक सीधी लाइन। आप गिलास का चित्र बनाते हैं तो लाइन खींचते हैं ना, तो गिलास जो है वो एक रेखीय आकृति का होता है, जबकि लोटा गोलाकार होता है। लोटा गोल होता है, लोटे में रेखा नहीं बनती। लोटा ऊपर से पतला, हल्का चौड़ा, फिर पतला, फिर चौड़ा, फिर एकदम पतला हो जाता है या फिर एकदम चौड़ा हो जाता है। लोटा जो है वो गोलाकार होता है। एक रेखीय जो आकृति होती है उसका सरफेस टेंशन ज्यादा होता है। सरफेस टेंशन माने तनाव वाला टेंशन नहीं, टेंशन माने उसकी ऊर्जा, उसकी एनर्जी। एक रेखीय जो आकृति होगी, जैसे गिलास होगा, उसका जो सरफेस टेंशन है वो ज्यादा होगा, क्योंकि गिलास नीचे से भी चौड़ा होता है, ऊपर से भी चौड़ा, नीचे से भी चौड़ा। तो जो सतह तनाव है, सरफेस टेंशन है, वो गिलास का ज्यादा होगा, क्योंकि वह एक रेखीय आकृति है। जबकि गोलाकार जो आकृति होती है वो नीचे बहुत छोटी हो जाती है, इसलिए उसका सरफेस टेंशन कम होता है। जिन बर्तनों का सरफेस टेंशन ज्यादा होता है उनका जल नुकसान करता है। जैसे गिलास का सरफेस टेंशन ज्यादा होगा, गिलास का पानी नुकसान करेगा। इस देश में गिलास आने के पहले हमारे देश में केवल लोटे का ही इस्तेमाल होता था। अगर आपको याद हो, बाप दादाओं को देखा हो, तो इस देश में केवल लोटे का ही पानी पिया जाता था और लोटे से ही जीवन चलता था। घर में पानी रखने के लिए भी कलश का इस्तेमाल करते थे, क्योंकि उसका सरफेस टेंशन कम होता था। गिलास जब से आ गया उसका सरफेस टेंशन ज्यादा है और उसका जल नुकसान करता है। जिन बर्तनों का सरफेस टेंशन कम होता है उनका जल लाभकारी होता है। आप अक्सर देखते होंगे पूजा पाठ में लोटे का इस्तेमाल करते हैं, हम कलश का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि उनका जल लाभकारी होता है। सरफेस टेंशन कम है उसमें, उसकी ऊर्जा जो है वो नीचे की तरफ कम है। जब नीचे की तरफ ऊर्जा उसकी कम है तो वो जल नुकसान नहीं करेगा। इसीलिए आप देखें कि हमारे यहां पूजा उपासना में और पीने के लिए लोटे का पानी सर्वश्रेष्ठ माना गया है। ये जो गिलास वाली परंपरा है ना, ये हमारी अपनी परंपरा नहीं है, ये जबरदस्ती की परंपरा है। आप लोटे से पानी पीना शुरू करिए, छोटा लोटा 2-4 खरीद लीजिए
और लोटे से पानी पीना शुरू करिए। आप देखेंगे आपके पेट की गड़बड़ियां कम होनी शुरू हो जाएंगी। दूसरी बात, अगर आप दक्षिण भारत में गए हों तो आप देखेंगे कि वहां पे जो कॉफी दी जाती है, जो चाय दी जाती है, पानी दिया जाता है, वो छोटे छोटे लोटे में दिया जाता है। क्यों? वो बेवकूफ नहीं है, वो बहुत ही इंटेलिजेंट हैं। वो जानते हैं कि लोटे का सरफेस टेंशन कम होता है, इसका पानी अमृत के समान होगा। पहले देखिए, कुएं का पानी पीने की परंपरा थी, और कुआं भी कैसा होता है? गोलाकार होता है। सरफेस टेंशन उसका कम होता है, गोल आकृति है। तो सरफेस टेंशन जब कम होगा तो निश्चित रूप से उसका जल लाभकारी होगा, उसका जल फायदेमंद होगा। और लोटे के जल पर ही जब आप मंत्रों का प्रयोग करेंगे तो चमत्कार होगा। गिलास के जल पे प्रयोग करेंगे तो आपको उतना ज्यादा फायदा नहीं होगा। पहला प्रयोग आपको बताते हैं। अगर आपके घर में कलह कलेश और बीमारियां रहती हों, बहुत सारे दर्शक हमारे टेलीफोन करते हैं, मेल लिखते हैं कि घर में सब लोग बीमार रहते हैं, घर में कलह कलेश बहुत है, घर में अशांति बहुत है, क्या करना चाहिए? एक तांबे के लोटे में जल भर के, छोटा लोटा हो या बड़ा लोटा हो, अपने सामने रख करके बैठिए अपने पूजा स्थान पर। इसमें जरा सी खुशबू मिला लीजिए, गुलाब जल डाल लीजिए या चंदन का पाउडर डाल लीजिए, थोड़ी खुशबू मिला लीजिए। अब इसके बाद बोल बोलकर 108 बार गायत्री मंत्र का जप करिए। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। गायत्री मंत्र आप 108 बार बोलिए और उसके बाद नमस्कार कर लीजिए। जब जब कर लेंगे 108 बार गायत्री मंत्र का, तो उसके बाद अगले 5 मिनट तक जल का स्पर्श नहीं करेंगे। जब 5 मिनट बीत जाए तो जल को हाथ में लेते जाइए और पूरे घर में छिड़काव करिए। बचा हुआ जल पौधे में डाल दीजिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो नियमित रूप से करें, रोज करें तो बहुत ही बढ़िया है, नहीं तो हर रविवार को जब आपकी छुट्टी होती है, सप्ताह में एक दिन घर में इस तरीके के जल का छिड़काव करें। घर से बीमारियां दूर होंगी, घर से कलह कलेश दूर होना शुरू हो जाएगा। अब अगर किसी का स्वास्थ्य काफी दिन से खराब हुआ, आपका बच्चा है, पति है, पत्नी है, उनकी सेहत अच्छी नहीं हो पा रही, कोई रिश्तेदार हैं काफी दिन से बीमार हैं, क्या उपाय करेंगे? तांबे का एक लोटा ले लें और उसमें जल भर लें। इसको अपने हाथ में ले लें। तांबे का छोटा सा लोटा, इसमें जल भर करके इसको अपने हाथ में ले लें, दाहिने हाथ में। अब लघु महामृत्युंजय मंत्र पढ़ते जाइए और जल में फूंक मारते जाइए। कम से कम 27 बार पढ़िए। 108 बार पढ़ सके तो और भी अच्छा है, नहीं तो घड़ी देख करके 5 मिनट तक पढ़िए। मंत्र होगा, कैसे करेंगे? हाथ में लोटा लिया, जल ले लिया और बोलेंगे ओम जूं सह, फूंक देंगे पानी में। ओम जूं सह, पानी में फूंक देंगे। ऐसा कम से कम 5 मिनट तक करिए, जल अभिमंत्रित हो जाएगा। 5 मिनट के बाद उस जल को रोगी को पिला दीजिएगा। ये प्रयोग रोज शाम को करें तो बहुत ज्यादा उत्तम होगा। देखिए, जिसकी किस्मत में मृत्यु आ गई है उसे रोक नहीं पाएंगे, लेकिन जिसकी किस्मत थोड़ी भी बेहतर है, जिसके ऊपर शिव की कृपा है, उसके लिए अगर ये उपाय करेंगे तो वो व्यक्ति निश्चित रूप से बचेगा, उसके स्वास्थ्य में सुधार होना शुरू होगा। दवाइयों के साथ ये दुआ, ये प्रयोग निश्चित रूप से काम करेगा। अब जल से संबंधित 3-4 छोटी छोटी बातें आपको और बता देते हैं। देखिए, पानी जहां तक हो सके लोटे से पीजिए। लोटे का सरफेस टेंशन कम होता है, इसलिए लोटे का पानी पीने से पाचन तंत्र साफ होगा, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम नहीं होगी, लिवर संबंधी समस्या, आंतों संबंधी समस्या दूर होंगी। तो पानी जहां तक संभव हो लोटे से पीजिए। सूर्य को लोटे से ही जल अर्पित करिए। ये जो नया फैशन है ना, गिलास से करेंगे, मग से करेंगे, ये सब बंद करिए। लोटे से सूर्य को जल अर्पित करिए। लोटा इतना ऊपर होगा और लोटे के नीचे वाले हिस्से को देखते रहिए और उसके बीच से सूर्य को देखने का प्रयास करिए। वहां से जब जल गिरेगा और आपकी निगाह उस नीचे वाले हिस्से पे होगी तो आपको फायदा होगा। तो सूर्य को लोटे से ही जल अर्पित करें। 1 लोटा जल हमेशा भर करके अपने पूजा स्थान पे रखें।
एक दिन बाद जब जल बासी हो जाए उसको पौधे में डाल दें, फिर ताजा जल भर करके अपने पूजा स्थान पे रखा करें। इससे पूजा स्थान पवित्र बना रहेगा और उस जल को आप चाहें तो अगले दिन अपने स्नान करने के पानी में मिला सकते हैं। तो जल बड़ी जादुई चीज है, लेकिन उसके जादू के लिए जरूरी है कि उसको किस पात्र में प्रयोग किया जा रहा है, और अगर लोटे के जल का इस्तेमाल किया जाएगा तो इसके फायदे यकीनन ज्यादा होंगे। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, लेकिन ब्रेक पर जाने के पहले जान लेते हैं कि आज की जिज्ञासा क्या है। आज की जिज्ञासा है कि क्या कोई रत्न व्यक्ति को वजन के हिसाब से पहनना चाहिए, अपने वजन के हिसाब से। किसी व्यक्ति का वजन 100 किलो है तो 50 रत्ती का रत्न पहनेगा क्या? व्यक्ति के वजन का रत्नों के वजन से कोई संबंध है या नहीं है, ये बताएंगे आपको एक छोटे से ब्रेक के बाद। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। ब्रेक पर जाने के पहले हम आपको लोटे के जल के चमत्कार के बारे में बता रहे थे। इस बीच एक दर्शक जुड़ रहे हैं हमारे साथ फरीदाबाद से, उनसे बात करते हैं। जी बताइए। हाँ जी, नमस्कार पंडित जी। जी नमस्कार। चरण स्पर्श पंडित जी। जी नमस्कार, बताइए। हाँ जी पंडित जी, मुझको अपने घर के बारे में पूछना। मैं अपनी डेट ऑफ बर्थ बता दूं पंडित जी? जी बोलिए बोलिए। जी 24/11/2001। समय बताइए पंडित जी 6:34 PM। कहाँ पे जन्म हुआ है? फरीदाबाद में ही हुआ पंडित जी। पूछिए क्या सवाल है। पंडित जी मेरा एक प्रश्न है पंडित जी, मुझको ये पूछना है कि हमारा घर ना बस टिकाऊ है, मतलब पंडित जी हम ये चाहते हैं हमारा घर बन जाए। कब तक पंडित जी घर कब तक बन जाएगा? और पंडित जी या फिर ये बनेगा या फिर हम बेच कर या फिर खरीदेंगे घर कहीं और कब तक हो जाएगा पंडित जी? वृषभ लग्न की कुंडली है आपकी, राशि आपकी कुंभ बनती है। ज्योतिष के हिसाब से आप ये घर बेच करके कोई नया मकान खरीदेंगे या कोई नया मकान बनवाएंगे, इसकी संभावना कुंडली में बन रही है, और ऐसा अगले साल अप्रैल से लेकर नवंबर के बीच में होगा। वैसे आपकी अपनी कुंडली में भी अगले साल के अप्रैल से समय बहुत ही अच्छा है, और अगले साल के अप्रैल के बाद से आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी। नियमित रूप से जल में हल्दी मिला करके सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए, और रोज सवेरे 108 बार बृहस्पति का मंत्र पढ़िए, ओम ब्रिम बृहस्पतये नमः, तो निश्चित रूप से आपके लिए लाभकारी रहेगा। वक्त एक छोटे से ब्रेक का और हो गया है, और अब जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो आपके और भी सवालों के जवाब देंगे, साथ ही साथ बताएंगे कि आज का दिन कैसा जाने की संभावना बनती है, यानी आपका राशिफल क्या है। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। ब्रेक पर जाने के पहले हम आपको जल के चमत्कार के बारे में बता रहे थे, आपके सवालों के जवाब भी दे रहे थे। अब हम बात करेंगे आपके राशियों की, आपके और भी प्रश्नों के उत्तर देंगे, लेकिन उसके पहले स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भावों में। अगर आपको डायबिटीज की समस्या है तो नियमित रूप से भिंडी खाइए। नियमित रूप से भिंडी खाने से डायबिटीज कंट्रोल करना आसान हो जाता है, मधुमेह आसानी से नियंत्रित होता है। चलिए राशियों के सिलसिले की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मेष राशि। मेष राशि, नौकरी में तनाव बढ़ सकता है, विवाह के मामलों में मुश्किलें आ सकती हैं। आज थोड़ा सा गुड़ का दान कर दीजिएगा ताकि आपका दिन बेहतर हो जाए। शुभ रंग गुलाबी और भाग्य होगा 60%। वृष राशि, कोई पुरानी इच्छा आपकी पूरी होगी, मनोरंजन में थोड़ा व्यस्त रहेंगे, अचानक कहीं यात्रा पर जा सकते हैं। शुभ रंग आपका आसमानी और भाग्य होगा 70%। मिथुन राशि, धन संबंधी समस्याएं आपकी दूर होंगी, नौकरी और जीवन में नए अवसर आपको मिलेंगे, मान सम्मान आपका बढ़ेगा। शुभ रंग हरा और भाग्य होगा 80%। कर्क राशि, मानसिक तनाव दूर होगा, कोई शुभ समाचार आपको प्राप्त होगा, मनोकामना आपकी पूर्ण होगी। शुभ रंग सफेद और भाग्य होगा 90%।
सिंह राशि, आपके भाग्य में किस्मत में समस्या दिख रही है, काम आपके रुक सकते हैं। आज के दिन हनुमान जी की पूजा करें तो आपका दिन अच्छा हो जाएगा। शुभ रंग गुलाबी और भाग्य होगा 60%। कन्या राशि, धन लाभ के योग बनते हैं, काम में थोड़ी व्यस्तता रहेगी, संतान की उन्नति होगी। शुभ रंग आपका फिरोजी और भाग्य होगा 70%। तुला राशि, रोजगार में आपको लाभ होगा, संपत्ति की समस्या आपकी हल होगी, महत्वपूर्ण काम इस समय आपका बन जाएगा। शुभ रंग क्रीम और भाग्य होगा 80%। वृश्चिक राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे, किसी अतिथि का आगमन होगा। शुभ रंग नारंगी और भाग्य होगा 76%। धनु राशि, हड्डियों की समस्या से बचाव करें, ऑफिस में काम का दबाव बढ़ सकता है, हनुमान चालीसा का पाठ करें आज के दिन तो बहुत अच्छा होगा। शुभ रंग आपका लाल और भाग्य होगा 60%। मकर राशि, स्वास्थ्य आपका बेहतर रहेगा, धन की प्राप्ति के योग बन रहे हैं, थोड़ी बहुत दौड़ भाग आज के दिन करनी पड़ेगी। शुभ रंग आपका आसमानी और भाग्य होगा 70%। कुंभ राशि, धन लाभ के योग बनते हैं, कोई रुका हुआ काम इस समय बन जाएगा, लेकिन खान पान का ध्यान रखें वरना सेहत आपकी बिगड़ सकती है। शुभ रंग आपका नीला और भाग्य होगा 65%। मीन राशि, सेहत में सुधार होगा, मान सम्मान आपको मिलेगा, प्रियजन से आपकी मुलाकात होगी। शुभ रंग सुनहरा और भाग्य होगा 75%। एक दर्शक जुड़ रही हैं हमारे साथ वर्धमान से, वेस्ट बंगाल से, उनसे बात करते हैं। बताइए। हाँ, मेरा बारे में पूछना है। अभी शरीर थोड़ा खराब रहती है और डेट भी ऐसे आगे गई है, इसलिए बच्चा उच्चा कब होगा पूछना है। डेट ऑफ बर्थ मालूम है आपको अपना? हाँ, 19/12/96। समय बताइए। 1:25 दोपहर को। कहाँ पे जन्म हुआ है? वेस्ट बंगाल, चितरंजन। देखिए, आपकी जो कुंडली बनती है, इस कुंडली के हिसाब से मंगल और चंद्रमा दोनों की स्थिति ठीक नहीं है, और महिलाओं के लिए मंगल चंद्रमा का बेहतर होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। आपके दोनों ही ग्रह कमजोर दिखाई दे रहे हैं, इसलिए स्वास्थ्य की स्थिति भी अच्छी नहीं है और संतान वाला मामला भी बहुत अच्छा नहीं दिख रहा है। संतान के लिए आप अगले साल के अप्रैल के बाद प्रयास करिएगा तो वो आपके लिए ज्यादा बेहतर होगा। दूसरी बात यह है कि एक मोती बनवा करके पहन लीजिए, 10-12 रत्ती की मोती चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, सोमवार की रात को, तो आपको लाभ होगा। चलिए अब बात कर लेते हैं उनकी जिनका है आज जन्मदिन। जिन लोगों का जन्मदिन है उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले साल में आपका करियर स्टेबल होगा, करियर में स्थिरता आएगी, संपत्ति लाभ की और स्थान परिवर्तन की संभावना आपके लिए बनती है। स्वास्थ्य आपका कुल मिला जुलाकर ठीक रहेगा। घर में किसी बड़े बुजुर्ग का स्वास्थ्य इस साल बिगड़ सकता है और वहां पर थोड़ी समस्या आ सकती है। क्या करेंगे? पूरे साल भर बृहस्पति के मंत्र का जप करें, ओम ब्रिम बृहस्पतये नमः, तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। चलिए अब जान लेते हैं आज की जिज्ञासा और उसका समाधान। आज की जिज्ञासा है कि क्या कोई रत्न व्यक्ति को अपने वजन के हिसाब से पहनना चाहिए? यानी किसी व्यक्ति का वजन 50 किलो है तो रत्न का वजन चेंज होगा। देखिए, रत्न जो हैं ये कमजोर ग्रहों की रश्मियों के प्रभाव को मजबूत कर देते हैं। जो ग्रह कमजोर होते हैं उनके प्रभाव को मजबूत करने के लिए हम रत्न पहनते हैं। ग्रहों की जो ताकत है वो उनके अंश पर, उनकी डिग्री पर बहुत ज्यादा निर्भर करती है। हालांकि शटबल होता है, लेकिन फिर भी जो ग्रहों के अंश हैं, डिग्री है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इसलिए रत्न अपने वजन के हिसाब से नहीं पहना जाएगा, ग्रहों की डिग्री के हिसाब से पहना जाएगा। कोई ग्रह अगर आपका अस्त है या बहुत ज्यादा कमजोर है तो काफी बड़ा रत्न पहनेंगे, और ग्रह अगर मध्यम है तो छोटे रत्न से भी काम आपका
चल सकता है। आदमी के वजन से रत्न पहनाएंगे तो 100 किलो के आदमी को 10-20 किलो का रत्न थोड़ा ना पहनाएंगे। इसलिए बेहतर होगा कि ग्रहों के अंशों के आधार पर रत्न पहनाने की कोशिश की जाए। चलिए अब जान लेते हैं आज का शुभ पहर क्या है। आज का शुभ पहर है रात को 10:30 से 12 बजे तक। इस समय में घर में गुलाब की सुगंध वाली अगरबत्तियां जलाएं। जीवन का जो कलह कलेश है वो काफी हद तक कम हो जाएगा, लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही, और वो समय होगा रात को 10:30 से तकरीबन 12 बजे तक। तो आज के लिए चाल चक्र में बस इतना ही। स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। मुझे दीजिए इजाजत और आगे जरूर देखिए रिश्तों की कहानी संजय सिन्हा के साथ। नमस्कार। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए तेज, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।